सभी को नमस्कार बेटा। हम ये कक्षा षष्ठी का संस्कृत का सैंपल पेपर कर रहे हैं। ये हमारा बेटा जो सैंपल पेपर है वो आपको अच्छे से अपने करना है, ठीक है। और इसी सैंपल पेपर के बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। पहले ऐसे ही आएगा आपका अपठित अवबोधन, जिसमें आपको एक अपठित अवबोधन दिया होगा और आपको करना है। जैसे बेटा इसमें कहानी जो दी गई है वो ध्यान से सुनो, आपने पहले भी सुनी हुई है, बस ये संस्कृत में है। कस्मचित् वने एकः सिंहः आसीत्। किसी वन में एक शेर रहता था। एकदः सा श्रान्तः भूत्वा निद्रां गतः। श्रान्तः का मतलब होता है बेटा थका हुआ, ठीक है। बिल्कुल जब थक जाते हैं ना तो संस्कृत में बोलते हैं श्रान्तः। एक बार वह थक कर उसको क्या आ गई, नींद आ गई, अर्थात वह निद्रा में चला गया। थक कर वह कहा निद्रा में चला गया। अस्मिन् अवसरे कश्चित् मूषकः तस्य मुखे पतित्वा तस्यः निद्राभंगम् अकरोत्। उसी समय क्या हुआ था, उसी समय कोई कश्चित् मूषकः कोई चूहा क्या करता है, तस्यः मुखे उसके मुख में। किसके मुख में, यहाँ तस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ तस्य है सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तस्य मुखे उसके मुख में, अर्थात सिंह के मुख में। पतित्वा तस्यः निद्राभंगम अकरोत् उसकी नींद को भंग कर देता है। उसी समय क्या होता है, कोई चूहा जो है वह शेर के मुख पर गिर जाता है और उसकी नींद को भंग कर देता है। अतः सिंहः कोपेन, कोपेन कोपेन का मतलब क्या होता है बेटा, क्रोधित करना, ठीक है। क्रोध जो है उसको ही कोप बोलते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतः सिंह कोपेन तम मुष्कम हंतुम इच्छति समय, उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है। इच्छा करता है कि अब मैं इसको मारूंगा। हाँ, क्रोध में आकर जो शेर है, सिंह है, वो क्या करता है, मूषक को मारना चाहता है। भीतः मूषकः, भीतः का मतलब था डरा हुआ, ठीक है। भीतः का मतलब क्या होता है बेटा, डरा हुआ। डरा हुआ चूहा। प्राण रक्षार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए। तम उसको, बहुधा प्रार्थितवाहन उससे क्या करता है, प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है, सिंह से प्रार्थना करता है। डरा हुआ चूहा अपने प्राणों की रक्षा के लिए। प्राण रक्षार्थम, यहाँ चतुर्थी विभक्ति बेटा। अब पर्सन का निर्माण करेंगे तो क्या देगा, किमर्थम, ये बताया हुआ है ना आपको। प्राण रक्षार्थम किमर्थम। सिंहः अपिहि तस्मिन् मूषके, शेर भी उसके मुँह, तस्मिन् मूषके दयां प्रदर्शितवान। तो शेर जो है उसने भी क्या किया, उस मूषक के प्रति दया दिखाई। क्या दिखाई, दया का प्रदर्शन किया, अर्थात दया दिखाई। अब हमारा एक पद इनमें उत्तर आता है। सिंहा कुत्र आसीत, शेर कहाँ था। तो पहली ही लाइन है सिंहा वने आसीत, ठीक है। तो कुत्र के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा, वने। कुत्र के स्थान पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वने। नेक्स्ट है सिंहा मूषके काम प्रादिष्टवान। तो शेर ने मूषक के प्रति क्या दिखाया, क्या दिखाया था, लास्ट वाली हमने लाइन पढ़ी है दयाम। तो यहाँ पर काम के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, दयाम, दयाम प्रदर्शितवान। ओके। नेक्स्ट है कहा मूषकम हंतुम इच्छति समहा, कौन चूहे को मारने के लिए तैयार हो गया था, कौन मारना चाहता था। यहाँ पर कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चा, सिंहा, ठीक है। सिंहा, सिंह है ना, कि सिंहा कोपेन तम मूषकम हंतुम इच्छति ही, कि शेर क्रोधित होकर उस चूहे को मारना चाहता था। तो कहा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा, सिंहा। नेक्स्ट है हमारे पास है मूषका किमर्थम सिंह बहुधा प्रार्थितवान, मूषक ने किस लिए बहुत बार उससे प्रार्थना की। किमर्थम किसके लिए, तो प्राण की रक्षा के लिए आ गया ना, प्राण रक्षार्थम। किमर्थम प्राण रक्षार्थम, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा बेटा यहाँ पे। ऐसे ही अब हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मूषकः सिंहस्य मुखे पतित्वा किम अकरोत्, जब जो चूहा है, मूषक है, शेर के मुंह पर गिरता है तो वो क्या करता है, उसकी निद्रा को भंग कर देता है। तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है। मूषकः सिंहस्य मुखे पतित्वा, किम के स्थान पर आपको क्या लिखना है बेटा, तस्यः निद्राम भंगम अकरोत्, ठीक है। किम के स्थान पर, वैसे पूरा ही आ जाएगा ना ये, क्योंकि हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो मूषका सिंहस्य मुखे पतित्वा तस्यः निद्रा भंगम अकरोत्। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा, सिंहा कथम निद्रागतः, कैसे वो नींद में चला गया था, बहुत थक कर, है ना। श्रांतः भूत्वा, बहुत ज़्यादा थक कर, जब एक बार जब वह बहुत ज़्यादा थक गया था तो वो नींद में चला गया था, सो गया था। तो यहाँ श्रांतः भूत्वा इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। कथम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, श्रांतः भूत्वा, थक कर।
नेक्स्ट है बेटा आपका पूछा जाता है यथा निर्देश हमें उत्तर देना होता है। भीतः मूषकः, इसमें हमें क्या बताना है, विशेषण बताना। ध्यान रखना विशेषण पूछ रहा है या विशेष्य पूछ रहा है। एग्जामिनर अगर आपसे विशेषण पूछता है तो हम भीतः आंसर देंगे, और एग्जामिनर हमसे विशेष्य पूछेगा तो हम मूषकः आंसर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है तो विशेषण क्या आ जाएगा, भीतः। ठीक है, विशेषण क्या हो जाएगा, भीतः। डरा हुआ चूहा। क्रोधेन, क्रोधेन का पर्यायवाची जस्ट आपको बताया था कोपेन। क्रोधेन का पर्यायवाची क्या होगा, कोपेन। क्रोध का पर्यायवाची कोप होता है। ठीक है, गुस्से में। नेक्स्ट है आपके पास बेटा एकः सिंहः आसीत्, एक शेर था। एकः सिंहः आसीत्, एक शेर था। इसमें क्रिया बतानी है, तो क्रिया क्या आ जाएगी हमारी इसमें बेटा, देखो आसीत, क्रिया क्या आ जाएगी, आसीत। एकः सिंह है तो हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और आसीत हमारी क्या है बेटा, क्रिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अनुच्छेद का हमें शीर्षक बताना होता है, तो अनुच्छेद का कुछ भी हम शीर्षक बता सकते हैं बेटा। जैसे हम लिख सकते हैं मूषकः सिंहः च कथा। ठीक है, एकः सिंहः मूषकः, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंह क्रोधेन। तो आप इस तरह से छोटे से छोटा शीर्षक बना के 3-4 जो आपका वर्ड का हो उतना ही बनाना है। ठीक है बच्चा, मतलब आपका ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए बस जो आप शीर्षक बताओ। नेक्स्ट है आपको इस तरह से 6 भाग में हमें रचनात्मक कार्य करना होता है। तो अब यहाँ पर 2 घोड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको सबको पता है 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, अश्वहु। और घोड़ा क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो धावतः। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः। ठीक है, लिख लेना बेटा साथ साथ, अश्वहु धावतः। अध्यापिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पाठयति। अश्वौ धावतः, शिक्षिका पाठयति। अब हमारे पास ये पेड़ है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पत्ते गिर रहे हैं तो क्या है, पर्णानि पतन्ति, पर्णानि पतन्ति। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पर्णानि पतन्ति। ऐसे आपको देखना है, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, ये आपको मिलाना है बेटा। अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बालाः कुर्दन्ति, बालाः कुर्दन्ति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लोगे ना। अश्वहु धावतः, शिक्षिकः पाठयति, पत्राणि पतन्ति और बालाः कुर्दन्ति। इतना हो गया बेटा। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपको बताना है कि वाहन है, इसमें भी सार्थक आपको मिलान करना है। कैसे करोगे, आप कर्ता देखना है आपको और क्रिया देखनी है। जो कर्म है वो बाद में देखना है बेटा, पहले आप कर्ता देखोगे और क्रिया देखोगे, उसके बाद आपको जो बीच वाला कर्म है वो देखना है। जैसे वाहन है, तो वाहन क्या करते हैं, गरजेंगे नहीं, खादामी में नहीं आएगा, लिखता नहीं आएगा, चलंती आएगा। वाहन के साथ हमें पता लग गया चलंती आएगा, तो वाहन कहाँ चलता है, मार्ग में, तो अपने आप ही हमारा बन जाएगा ना बेटा यहाँ पे, वाहनानि मार्गेः, वाहनानि मार्गेः चलन्ति, वाहनानि मार्गेः चलन्ति। छात्र हो, अब यहाँ पर 2 छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो छात्र क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, पत्रम। छात्र हो पत्रम लिखतः, यहाँ पर क्या आ जाएगा, छात्र हो पत्रम लिखतः। अहम के साथ हमेशा मी आता है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम फलम खादामिहि, अहम फलम खादामिहि, क्योंकि हमें पता है कि अहम के साथ हमेशा मी आएगा। ठीक है बच्चा। सिंहः वने गर्जति, सिंहः वने गर्जति। इस तरह से हमारा ये बन गया, वाहनानि मार्गे चलन्ति, वाहनानि मार्गे चलन्ति। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कर्ता क्रिया, उसके बाद आपको अपना कर्म बीच वाला देखना है। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और बेटा इसको मैं 2 पार्टों में करवाऊंगी। अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, केवल आपको विभक्ति बतानी है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। विद्यालयेषु, जैसे बालकेषु आपको करवाई थी सप्तमी विभक्ति, ऐसे ही क्या हो गया, विद्यालयेषु, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी हमारी, सप्तमी विभक्ति। जैसे आपको बेटा करवाई थी, फल का करवाया था ना, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो ऐसे ही पुस्तक का हो गया, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो हमारी कौन सी विभक्ति है इसमें, प्रथमा विभक्ति। कौन सी है बेटा, प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है लता शब्द रूप की तृतीया विभक्ति बतानी है, तो क्या बनेगा, लता की लताभी, क्या बनेगा, लताभी। तृतीया का बहुवचन है ना ये, लताभी,
ठीक है। बालिका भी, जैसे बालिका शब्द रूप में होते हैं बालिका भी, ऐसे लता में क्या होता है लता भी। अब है यहाँ पर आपके पास बालिकायई, ये कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। बालिकायई कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। सेवक की आपको द्वितीय बतानी, तो क्या हो जाएगा बेटा? सेवकम। सेवक की द्वितीय क्या हो जाएगी? सेवकम। जैसे बालक की क्या होती है? बालकम होती है, ऐसे ही सेवक की क्या हो जाएगी बेटा? सेवकम हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लोगे इजली आप। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आएगा, जो धातु है लट लकार में दी हुई है, इसी तरह से कोई भी आ सकती है बेटा, लट में भी, लोट में भी, लंग में भी, विधिलिंग में भी, तो आपको सब याद होनी चाहिए। धावती, धावतः, धावंती, इसको पूरा करना है आपको, ये सबसे इजी है। धावती, धावती के बाद क्या आता है? धावतः, धावंती ही, तो यहाँ से धावतः ले लो। ऐसे ही धावसी ही, धावसी के बाद क्या आएगा? धावतः, धावसी, धावतः, धावत, उसके बाद धावामी, धावामी, धावावह, धावामह। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेना। जैसे हमने पठती याद किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से, पठती, पठता, पठंती, ऐसे ही धावती, धावता, धावंती, पठसी, पठता, पठत, धावसी, धावथा, धावत, पठामी, पठावा, पठामह, धावामी, धावावह, धावामह। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है आपका अव्यय को देखकर आपको इसको पूर्ति ही करनी है। तो असत्यम कदापि ना वदेत, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो पहले में क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास ना आ जाएगा। असत्यम ना वदेत, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट में है त्वम डैश उद्यानम गमिष्यसि, तुम भी गमिष्यसि, उसके बाद गमिष्यसि के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। त्वम के साथ सी तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो तुम भी बगीचे में जाओगे। त्वम अपि, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? अपि, इसका आंसर होगा अपि। त्वम अपि, तुम भी उद्यानम गमिष्यसि, बगीचे में जाओगे। अहम मम मित्रहम, अहम मम मित्रम, तो दो के बारे में बात आ जाती है, तो क्या लगाते हैं हम? मैं और मेरा मित्र संस्कृतम पठावा, संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, मैं और मेरा मित्र क्या करेंगे? संस्कृत पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो क्या आएगा? अहम मम मित्रम च संस्कृत पठावः। नेक्स्ट है राधा, गीता राधा व कार्यम करिष्यति, या तो गीता कार्य करेगी वो, या राधा करेगी, कोई भी एक इनमें से कार्य करेगी। तो गीता राधा वा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा? वा कार्यम करिष्यति। अभी आपके पास क्या है? संख्यावाचक शब्द है। 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट, और इसमें मार्गे को क्या बोलेंगे? सॉरी बेटा, 11 को क्या बोलेंगे? एकादश। ठीक है, काउंटिंग तो आप लोगों को करवाई हुई है। 14 को क्या बोलेंगे हम? चतुर्दश। ठीक है, 20 को विंशति ही, 6 को षट। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक आप कर लीजिए, और जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।